लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को पूरी तरह बदनाम करने, उन्हें अपमान करने, उनके आंदोलन को पूरी तरह दलालों, खालिस्तानियों, देशद्रोहियों, कांग्रेसी और टुकड़े टुकड़े पर आयोजित आंदोलन बताने के बाद अब भाजपा सरकार ने नया हथकंडा अपनाया है इन्हें बदनाम करने का। अब तक आपने इनके मंत्रियों के द्वारा दी गई ओछी टिप्पणियां और उनके अनाप शनाप बयान सुने किसानों को लेकर के जो उन्होंने दिए, जिसपे हम बार बार ये कह रहे थे कि आखिर सरकार, मोदी सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। लेकिन अब खुद केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ऐसी हरकतें की है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे हटा नहीं पा रहे किसानों को, झुका नहीं पा रहे उन्हें, तो अब केंद्र सरकार ने पंजाब में कुछ आड़तियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़वाई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पंजाब में कुछ जगहों पर आड़तियों के यहां इनकम टैक्स की जो रेड है वो पड़वाई गई है। पटियाला के समाना में आड़ती एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर राणा के घर रेड की गई है। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन बंसल के दफ्तर और घर पर रेड की गई है। इस दौरान इनका इनकम टैक्स की जो टीम यहां पहुंची थी, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। इन लोगों के अलावा कुछ और बड़े आड़तियों पर भी रेड किए गए हैं, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर। और आपको बता दें कि रेड उन लोगों पर की गई है जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अब जरा सोचिए कि कितनी शर्म की बात है ये, कितना दोहरा रवैया है ये भाजपा सरकार का। आप खुद देखिए कि एक तरफ गृह मंत्री चुनाव दौरे पे किसान के घर पे भोजन करके दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुरुद्वारा जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, मन की बात करते हैं और लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि किसानों को ना भड़काएं और उनसे वक्त पे वक्त मांगे जा रहे हैं, उन्हें सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं, सब कुछ सही करने की बातें कर रहे हैं। और यहां दूसरी तरफ किसानों के पीठ पीछे ये करवा रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़वा रहे हैं। तो जिन आड़तियों के घर और दफ्तर पर रेड मारे गए हैं, वो लोग जो इस किसान आंदोलन में किसानों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनके घर पर रेड मारे गए हैं, उनके कार्यालय पर रेड मारे गए। इसको लेकर के भी केंद्र सरकार को शक हो रहा था, आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा है। इनके खाने पीने पहनावे पे तो आपने देखा कि पहले ही इनके मंत्री, यहां तक कि इनके जो प्रवक्ता है, लाइव डिबेट में हजारों सवाल उठा चुके हैं कि ये सब कर कहां से रहे हैं। इस पर तो अभी विस्तार से आगे बात करेंगे इनकी इस हरकत पे, लेकिन पहले आपको ये बता दे कि मोदी सरकार के इस ओछी हरकत की पंजाब के मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी रहे, अब इनसे जो अलग हो चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने जमकर भड़ास निकाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, वो देखिए एएनआई के इस ट्वीट में बताया गया है, आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए कि उन्होंने साफ कहा है कि इस रेड के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को आड़तियों का समर्थन मिल रहा है जिसको सरकार रोकना चाहती है। कैप्टन ने साफ कहा है यहाँ पे कि पंजाब के कुछ आड़तियों के खिलाफ आयकर छापों के जरिए उन्हें डराने धमकाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की दमनकारी कार्रवाई का परिणाम बीजेपी के लिए उल्टा साबित होगा, जो शायद अभी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म नहीं कर पाई, तो ऐसे में अब किसानों के विभाजित किए जाने की योजनाएं बना रही है और आड़तियों को निशाना बनाकर उनके संघर्ष को कमजोर किया जा रहा है। तो बीजेपी के सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने यह कहा है कि आड़तियों को डराने के लिए ये इनकम टैक्स की रेड की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के प्रमुख आड़तियों पर रेड की गई है और उन पर किसान आंदोलन से पीछे हटने का दबाव बनाया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्र को उन लोगों के खिलाफ विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। वाकई में कितनी शर्म की बात है जो मोदी सरकार अभी कर रही है। आप खुद सोचकर देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। जब यही करना था तो सीधा सीधा कह देते, कह के कराते। ये आगे बात करने की, तारीख बढ़ाने की क्या जरूरत थी, आश्वासन देने की क्या जरूरत थी, जब किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर पाए कि ये आंदोलन किसी विपक्ष या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो या फिर ये किसी के भड़कावे में आके ऐसा कर रहे हो, तो ये इन हरकतों पर उतर आए। और अभी इन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है अभी ये लोग किसानों के नजर में अपना जो स्तर है वो कितना गिरा चुके हैं। यहां तक कि इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पंजाब के किसान संगठन पर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना विदेश से फंड लेने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि इस यूनियन के जो महासचिव है
सुखदेव सिंह बादल उनका नाम है, उन्होंने ये बताया था कि उनके संगठन को पिछले 2 महीनों से 8 से 9 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बारे में बैंक अधिकारी ने उन्हें तलब किया था। उन्होंने ये बताया है कि ये पैसा आमतौर पर विदेशों में रहने वाले जो पंजाबी होते हैं, जो इन्हें भेजते हैं, जो कि एक नियमित रूप से सामाजिक कार्यों के लिए जो फंडिंग होती है, दान जिसको कहते हैं, वो करते रहे हैं। तो ऐसे भी इस किसान आंदोलन को बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं कि लोगों को समर्थन मिल रहा है, वो आप खुद देख रहे हैं। विदेशों से लोग इन्हें सहायता पहुंचा रहे हैं, यहां तक कि देश के बड़े खिलाड़ी से लेकर के सेलिब्रिटीज तक इन्हें समर्थन दे रहे हैं, हर कोई का समर्थन इन्हें हासिल है। तब उस पे केंद्र सरकार की तरफ से आढ़तियों पर की गई ये कार्रवाई बेहद निंदनीय है। आप खुद सोचिए कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, स्थानीय पुलिस को भी सूचना या भरोसे में नहीं लिया गया है, जो कि आम विधि प्रक्रिया, जो कि पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरी नहीं की गई है। इसके लिए इनकम टैक्स वालों ने, उनकी टीम ने सीआरपीएफ के जवानों की सहायता ली है। इससे आप क्या समझेंगे, इसे आप आखिर क्या कहेंगे, आप खुद सोचिए। आज भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने वाले पंजाब के आढ़ती इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आ गए हो, मोदी सरकार के खिलाफ उठने वाले आवाजों को दबाने की सरकार कितनी भी कोशिश कर रही हो, उन्हें धमकाया जा रहा हो, डराया जा रहा हो, इस आंदोलन से पीछे हटने को कहा जा रहा हो, मगर इससे उन संघर्ष कर रहे किसानों को दबाया नहीं जा सकता है। सरकार कितना भी किसान को भटका ले, थका ले, रेड करवा ले, लेकिन किसानों को हिला पाना इनके लिए बहुत मुश्किल का काम है इस बार। इसलिए शायद ऐसे मोदी सरकार चोरी छिपे ये सब कामें करवा रहे हैं। 25 दिनों से किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। कड़कड़ाती ठंड, कोहरा, बारिश, ये सर्द मौसम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें उनके इरादों से हिला पाया हो। कई राउंड की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। और आखिर नतीजा निकले भी कैसे? सरकार सीधा मांगों पे विचार नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे झुकाने की कोशिश में लगी है, इन्हें हर जगह से कमजोर करके तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी आज हर जगह निंदा हो रही है। कम से कम इनके जो मंत्री हैं, जो ऐसे जहरीले बयानबाजी करते हैं, वो तो कम से कम सामने से आके किसानों को दलाल और जो भी कहना है कह के जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार किसानों के पीठ के पीछे ऐसे वार कर रही है, उनके सामने उनके सबसे बड़े हितैषी के रूप में निकलकर सामने आती है और ये कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी अन्नदाता को कमजोर करने पे तुले हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी आज हर तरफ निंदा की जा रही है। और किसानों के नजर में जो विश्वास है सरकार का, वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, जिसका अंदाजा शायद मोदी सरकार को अभी नहीं समझ आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।